जो मैं चाहेंगे आपने देखा मार्केट किस तरीके से आज भागा और लास्ट वीक भी मार्केट में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी। बट गाइस मैं आपको बता दूं ये जो तेज़ी है ये कहीं ना कहीं गिरावट का सिनेरियो बना रही है। चलिए तो इसको थोड़ा सा हम डीपली तरीके से जानते हैं। गाइस जैसा कि आप देखोगे कि जियो पॉलिटिकल इवेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन का डाटा निकल कर आया है हमारे इंडिया का, ये सारे के सारे एक तरीके से क्यूज बना रहे हैं कि मार्केट में बहुत जल्दी गिरावट आने वाली है। आप देखोगे जो हमारा इन्फ्लेशन का डाटा था, एस्टिमेट मतलब फोरकास्ट लगाया गया था 5% आएगा, बट उससे बढ़कर आया। आपको पता है इन्फ्लेशन का बढ़ना अच्छी बात नहीं है। और आप अगर पूरी हिस्ट्री चेक करोगे तो यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोट करते हो कि देखिए पहले इन्फ्लेशन 5% का मतलब अभी जो निकल के आया, एस्टिमेट लगाया गया था 3% का, 3% का यहाँ पर कम था, ये अच्छा था। यहाँ पर 4 लगाया तो 5 आया, फिर यहाँ पर 4.90 लगा तो यहाँ 75। ये देखिए ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि ग्रीन पे है, बट ग्रीन पे है तो ये पॉजिटिव है। गाइस ऐसा भी नहीं है कि रेड पे है तो वो नेगेटिव है। आप दोनों चीज़ को समझ के चलिए। हमारा जो इन्फ्लेशन का डाटा है जो निकल कर आया है वो थोड़ा सा मतलब फोरकास्ट के अकॉर्डिंगली काफ़ी ज़्यादा हाई है। और अगर एस्टिमेट लगाया जाए ना, जैसे 4 आ जाता या 5.30 या 20 के आसपास भी अगर आ जाता तो भी कहीं ना कहीं आप कह लीजिए कि अंडर इन्फ्लेशन रहता। बट अब आपको पता है कि ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है कि हमारी जो आरबीआई है वो रेपो रेट में कुछ गिरावट करेगी या रेपो रेट में कुछ कमी करेगी, एंड हमें वहाँ पर अपना रेपो रेट कम करता हुआ होता हुआ नजर आएगा, कट होता हुआ नजर आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं सिनेरियो बना हुआ है आरबीआई की तरफ से, ठीक है। और साथ ही साथ चाइना ताइवान को धमकी दे रहा है, और ये आप कह लीजिए नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को धमकी दे रहे हैं। मतलब बहुत एक जियो पॉलिटिकल वॉर चल रही है, ठीक है। अमेरिका कहीं ना कहीं आप ये कह लीजिए एयर डिफेंस सिस्टम की मदद कर रहा है, किसको कर रहा है? इसराइल को। इसराइल अगर ईरान पर हमला करेगा तो ईरान भी इसराइल पर हमला करेगा। ये साथ के साथ अभी सोचिए मार्केट में क्या बना हुआ है। ये जो आया है ना इसका कोई रीज़न नहीं है बढ़ने का। अगर आप चेक करोगे ना मार्केट क्यों बढ़ रही है, कोई रीज़न नहीं मिलेगा, बस भाग रही है मार्केट। लोग सोचे बुल रन आ गया है, ऐसा नहीं है। ये एक संकेत है कि मार्केट अब गिरने वाली है, और अगर गिरेगी तो बहुत तगड़ी गिरेगी। मतलब मोटा मोटा 2000 पॉइंट लगा लो, लेकिन मैं आप इतना भी नहीं कह सकती। एक एस्टिमेट मैं आपको बता रही हूँ, बट आप बाकी स्टडी करके चलेगा। देखिए अब आपने एक चीज़ और देखी होगी, जो एफआई थे वो चाइना की तरफ रुक कर रहे थे, एंड देन फिर से हमें एक वॉर गेम्स देखने को मिलने वाला है चाइना और ताइवान के बीच में। ये अगर ऐसा हुआ तो आप सोचिए मार्केट कहाँ जाएगा, ठीक है। और फिर से इसराइल ने ईरान पे हमला किया और ईरान ने इसराइल पे हमला किया तो मार्केट कहाँ जाएगा, आप ये थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। चलिए गाइज एक चीज़ बता दूं कि सेंसेक्स निफ्टी में एक तरीके से जो एफआई सेलिंग कर रहे हैं उसके साथ साथ हमें क्या चीज़ इस ये चीज़ में भी आप लोगों को क्लियर करती होगी, ठीक है। अब देखिए हम कुछ 3 कंपनी जिसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली कंपनी है जेंसोल इंजीनियरिंग। जेंसोल या गैंसोल बोल लीजिए। आज के दिन इसमें तेजी थी 3.37% तक की। कंपनी का मोटा मोटा बताऊं, देखिए जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड एक रिन्यूएबल एनर्जी सर्विसेज कंपनी है जो सोलर पावर प्लांट की डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड ईपीसी सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। कंपनी का मेजर फोकस सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स में है, और ये अपने क्लाइंट को एनर्जी सॉल्यूशंस, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सर्विसेज और कंसल्टेंसी सर्विसेज भी देती है। फ्यूचर की बात की जाए तो सोलर एनर्जी आप ये कह लीजिए एक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर काफ़ी रेपिडली ग्रो हो रहा है। गवर्नमेंट की इंसेंटिव्स और ग्रीन एनर्जी पर फोकस की वजह से जेंसोल इंजीनियरिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट लगता है। गाइस स्पेशली इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स को देखते हुए आने वाले 5 से 10 सालों में रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट एक्सपेंड होने के साथ कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल सिग्निफिकेंट रहेगा। अगर लेटेस्ट खबरों की बात की जाए ना तो जेंसोल इंजीनियरिंग ने रिसेंटली लार्ज स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स विन किए हैं, और कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में भी अपना प्रेजेंस एक्सपेंड करती जा रही है। गाइस अगर आप देखोगे भी इसको हाल फिलहाल में ही 186 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। कहाँ से? दुबई से मिला है, 23 मेगावाट रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स का, ठीक है। मतलब कंपनी का काम भी आपको समझ में आ गया, कंपनी काम क्या करती है और कैसे मतलब इसको प्रोजेक्ट मिला जिसकी वजह से इसके अंदर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। वही गाइस नेक्स्ट कंपनी है प्रीमियर इंजीनियर एनर्जीज लिमिटेड। फिलहाल तो आज इसके अंदर तेजी है, लेकिन गाइस अगर आप सोच रहे होगे कि अरे इसका आईपीओ तो अभी आया था लेकिन कंपनी बड़ी अच्छी है, बट मैं आपको बता दूं कि फिलहाल तो
एक महीने में इसमें 2.09% तक की तेजी है। और मैक्सिमम तौर पे देखा जाए तो 6 सितंबर को ये लिस्टेड हुई है 1000 रुपये 96 पैसे के प्राइस, 96 रुपीज़ के प्राइस पे, सॉरी। और अब तक इसमें 3.37% तक की तेजी देखने को मिली है। लेकिन गाइस पी देखोगे तो 100 से भी ज़्यादा का है। सो ये अभी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड सोलर फोटोवोल्टिक पीवी सेल्स और मॉड्यूल का मैन्युफैक्चर करती है। अगर आप देखोगे फिलहाल तो अभी क्या है ना कि इसको ना अभी कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, 765 करोड़ रुपए का दोबारा से इसको मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स मिला है। और मॉड्यूल अगर सोचोगे तो कि क्या बनाती है, तो ये देखिए, इसको देखकर आपको आई होप क्लियर हो जाएगा। ये पहले क्या बनाती है, फोटोवोल्टिक सेल्स बनाती है, फिर उनको जोड़ के मॉड्यूल बनाती है, फिर इन तीनों को एक बनना जोड़ कर एक पैनल बनाती है, फिर एक एरे कह लीजिए, फिर ये डिजाइन कर दिया। और आपको बताऊं, जो कंपनी सोलर एनर्जी के कंपोनेंट को बनाती है ना, इंस्टॉलेशन का काम नहीं करती है, उस कंपनी का तो फ्यूचर ब्राइट है। आपको समझ में आ गई, क्लियर हुई बात। अब फ्यूचर की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी डिमांड के बढ़ने के साथ प्रीमियर एनर्जीज के प्रोडक्ट की डिमांड भी इंक्रीज होगी। इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स और सोलर एनर्जी एडॉप्शन पर गवर्नमेंट के एम्फोसिस के कारण प्रीमियर एनर्जी का फ्यूचर काफ़ी प्रोमिसिंग है। सोलर पीवी मॉड्यूल्स की डिमांड ग्लोबली भी इंक्रीज हो रही है, जिससे कंपनी को सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल मिलेगा। सो लेटेस्ट खबर की बात करें तो प्रीमियर एनर्जी ने ना अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को एक्सपेंड करने के अनाउंसमेंट किया है और नए पार्टनरशिप्स के थ्रू ग्लोबल मार्केट्स में अपना प्रेजेंस भी इंक्रीज किया है। सो गाइस, तो आप इसको फोकस में रखकर चल सकते हो। वैल्यूएशन को कम होने दीजिए, देन इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करिए। नेक्स्ट कंपनी है वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर। गाइस ये वो कंपनी है, ये एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जो वेल्थ मैनेजमेंट पोर्टफोलियो मैनेज करती है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी देती है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी प्रीमियरली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के अंदर इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को टारगेट भी करती है। फिलहाल आज के दिन काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली, 5% तक की, 1481 रुपीज़ का प्राइस पे ये क्लोज होता हुआ नजर आया हम। 6 मंथ में 99% तक की तेजी, अगर आप देखोगे 742 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। एंड वाई एक साल में 227% तक की तेजी देखने को मिलती है, 5 साल में 1360% तक की। और ये बता दूं, ये 2021 में ही आया है शेयर 101 रुपये के प्राइस पे। मतलब आप कह लीजिए अभी हाल फिलहाल 3 साल में इसने इतने रिटर्न दिया। और अभी इसका क्वार्टरली नंबर देखोगे ना तो 14 से इसका 20 पे पहुंचा है रेवेन्यू, और प्रॉफिट भी 10 से 15 पे चला गया, और ईपीएस भी 14 पे पहुंचा है। तो बहुत अच्छा इसका नंबर्स देखने को मिला है। फाइनेंशियल एडवाइजरी और वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर में स्टेबल ग्रोथ देखा जा रहा है इसके अंदर। करंटली कोई मेजर न्यू अपडेट नहीं आई है, बट कंपनी इज स्टेडली ग्रोइंग इन द फाइनेंशियल सर्विस डोमेन। फिलहाल आप देखो प्रमोटर और पब्लिक की होल्डिंग्स में देखने को मिलती है। एंड गाइस मार्केट कैप 1500 करोड़ का है, ठीक है। कंपनी 2002 में आई थी, और ये मैंने बताया आपको पोर्टफोलियो मेंटेनेंस का काम करती है। सो गाइस ये 3 स्टॉक थे मेरी नज़र में जो आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एंड मैंने आपको मार्केट के बारे में बता दिया कि क्या सिनेरियो बन रहा है, और डेफिनेटली मार्केट में कहीं ना कहीं आप कह लीजिए प्रेशर्स बना हुआ है, डर बना हुआ है। तो हो सकता है उसकी वजह से बाहरी सेलिंग आ जाए, हैवी सेलिंग की वजह से गिरावट आए मार्केट के अंदर। सो गाइस मार्केट पे अपनी नज़र बनाकर रखिए, और मेरे चैनल से हमेशा जुड़े रहें। चैनल पे नए हैं तो लाइक इस पर करना मत भूलिए। बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।